आप सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे आ गए। आपको अपने डेस्कटॉप में सबसे पहले फाइंड आउट करना है कहाँ पे टैली प्राइम है। मेरे कंप्यूटर में ये है, आप देख सकते हैं टैली प्राइम ये है। अब इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, जब डबल क्लिक करोगे आपका टैली प्राइम ओपन हो जाएगा। जिनके पास है नहीं ये टैली का सॉफ्टवेयर वो इसको डाउनलोड करते हैं टैली की साइट से। अब यहाँ से आपने एजुकेशन मोड पे इसको ओपन करना है। आपको ये इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस में सबसे पहले बात करें हम, ये जो आपको टॉप दिख रहा है, टॉप बटन बार, यहाँ ये आपका राइट बटन बार है। टॉप बटन बार पे आप देख सकते हैं आपको ये मेन्यू दी हुई है बटन की, बटन बार है ये कि ये इसके अंदर डाटा आपको मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि आपको जानना है कि इन ऑप्शन के अंदर कंपनी क्रिएट, डाटा ट्रांसफर के लिए, एक्सचेंज के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये नंबर ऑफ ऑप्शन दिए हुए हैं जो हम आगे सीखेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि करंट डेट क्या है कंपनी का, कंपनी का करंट स्टेटस क्या है, ये करंट पीरियड जिसको हम फाइनेंसिंग ईयर भी बोलते हैं। कंपनी का इस साल का फाइनेंसिंग ईयर है 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 26, और करंट डेट जो होगी वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कंपनी दिख रही है। हमने सबसे पहले अपनी कंपनी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूं यहाँ से। कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आया हुआ है, तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आपकी क्रिएट कंपनी कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जाना है आपने। जैसे ही क्रिएट कंपनी पे आप अपना एरो की मदद से ऊपर ले जाओगे तो आपको इस प्रकार का, सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट आपने एजुकेशन वर्जन में क्रिएट किए हैं, आप ये एजुकेशन दे सकते हो। आप ये एजुकेशन में कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कंपनी डाटा पाथ जहां पे आप सेव कर रहे हो कंपनी का डाटा उसको बोलते हैं कंपनी डाटा पाथ। इसके बाद आपने कंपनी नेम आपने जो लीगली गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होगा वो नेम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी, यहाँ पे EDUCATION कंप्यूटर एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी एंटर करोगे तो सेम नाम आएगा। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बेका, बिलिंग एड्रेस होता है जो भी आपको लेटर वगैरह पोस्ट के थ्रू रिसीविंग हो उसको मेलिंग एड्रेस बोलते हैं। आपका एड्रेस है बेनी बिहार टू टीरूम दारा नैनीताल। अब आपने ये कंपनी का पूरा एड्रेस टाइप किया हुआ है। इसके बाद आप नेक्स्ट करते ही कंपनी किस राज्य में स्थित है आप देख सकते हैं। आपके पास लिस्ट ऑफ स्टेट नजर आ रहे हैं, आपने यहाँ पे प्रेस करना है अपने स्टेट का फर्स्ट लेटर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे उत्तराखंड, तो एंटर करोगे एरो की मदद से, यू जैसे ही टाइप किया एरो तो ऑटोमेटिकली उत्तराखंड सिलेक्ट आ गया है। अब ये नीचे कैसे जा रहा है, एंटर प्रेस कर रहे हैं तो हम लोग आपका कर्सर नीचे को मूव हो रहा है। पिन कोड क्या है आपकी जो कंपनी रजिस्टर्ड है 244715। इसके बाद मोबाइल नंबर आपसे पूछ रहा है कंपनी का 7696796465 जिसके थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जा सके। इसके बाद ईमेल आईडी कंपनी की क्या है, दीपक सिंह 101988
gmail.com। अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये फाइनेंसिंग ईयर बिगनिंग या द फाइनेंसिंग ईयर बिगनिंग 1 साल का पीरियड होता है जो कि इंडिया में 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है 2025 और ये एंड होगा फाइनेंसिंग ईयर 31 मार्च 2026 में, तो उसको हम फाइनेंसिंग ईयर बोलते हैं। बुक ऑफ बिगनिंग क्या होती है? बुक ऑफ बिगनिंग का मतलब है कि कंपनी ने कब स्टार्ट की रिकॉर्ड बनाना। तो हम हर साल कंप्यूटर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा ये कैरी क्या है, 1 अप्रैल से ही हम लोग अपने ट्रांजैक्शन टैली के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने जो कंपनी की फुल डिटेल क्या की है रिकॉर्ड कर ली है। इस कंपनी को सिक्योरिटी ऑप्शन अभी मैं आपको स्किप कर दीजिए, मैं आपको इसको डिटेल में बाद में बताऊंगा। इस तरीके से मैंने अपनी कंपनी जो नई कंपनी बना रहा हूँ उसकी डिटेल फिलअप कर ली है और यहाँ से अगर वापस जाना है आपने तो क्या प्रेस करोगे पीछे, जैसे मैंने फाइनेंसिंग ईयर तो बैक स्पेस बटन का यूज करोगे। आप देख रहे हो ये बैक स्पेस बटन का यूज कर रहा हूं मैं, एंटर का यूज कर रहा हूं तो नेक्स्ट आगे की तरफ मूव हो रहा है। अब इस फॉर्म को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल ए का यूज भी कर सकते हैं और यहाँ पे वाई एक्सेप्ट, तो हमारा ये फॉर्म भी सिलेक्ट हो गया। अब आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आपकी टैली के अंदर एक कंपनी नई कंपनी जो है वो क्रिएट कर दी गई है जिसमें आप अपने इस फाइनेंसिंग ईयर के डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हो, ट्रांजेक्शन को, जैसे परचेज। इसके बाद आता है कि मैं ये जो बाकी के ऑप्शन है ये मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास है आने वाली क्लास उसमें कैसे एक्टिवेट होती है, क्यों एक्टिवेट करती है, इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। इसको भी हम लोग कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप देख रहे हो कि आपका कंपनी का नेम आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो आपने करंट डेट सिलेक्ट हुई है, ये आपकी बुक कब से अकाउंटिंग यानी कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हो, 1 अप्रैल 2005। अब और आपको इसी के साथ आपका फाइनेंसिंग ईयर भी गिवन दिया है। जब आपसे फाइनेंसिंग ईयर पूछा था कब कौन से पीरियड का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कंपनी में किस प्रकार मल्टीपल कंपनियां क्रिएट कर सकते हो, आपको मैंने कंपनी में कंपनी क्रिएट करना सिखा दिया है। और अगर आपको एक अनदर और कंपनी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल है क्रिएट की, इस ऑप्शन पे जाके आप क्रिएट कर सकते हो कंपनी को। अब हम लोग मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें हम लोग अभी जो सीखेंगे ऑप्शन चेंज, सिलेक्ट, शट डाउन। चेंज क्या होती है? जब आपकी मल्टीपल कंपनी खुली होती है, आप किस कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हो तो F3 से सिलेक्ट करते हो, चेंज करते हो। सिलेक्ट से आप अभी आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन में वोकेशनल एजुकेशन जहां पे लिखा हुआ है वहां पे कंपनी एक ही कंपनी दिख रही है। और अगर आप मल्टीपल कंपनी ओपन कर सकते हो तो ऑल्ट F3 से ओपन करोगे और सर्ट कंट्रोल F3 मल्टीपल, जिस भी कंपनी को आप बंद करना चाहते हो ये आपके कंप्यूटर से क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मल्टीपल कंपनी कैसे ओपन की जाती है। अब मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी, एक कंपनी है जिसमें कोई भी वाउचर नहीं है। अब मैं एक एग्जिस्टिंग जो मैंने पहले से बना के रखी है उस कंपनी को ओपन करता हूं, ऑल्ट F3 करोगे सिलेक्ट करने के लिए तो आपके पास कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे, क्योंकि ये मैंने पहले ही क्रिएट कर चुकी है। आप देख सकते हो ये मैंने ऑलरेडी, अगर आपके स्क्रीन में नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, दूसरी क्रिएट ऑप्शन में दूसरी कंपनी सेम जैसे पहले प्रोसेस किया था उसी तरीके से बनाओगे। तो हम लोग वेका कंपनी को ओपन करते हैं। आप देख सकते हो ये वेका कंपनी आपको डिस्प्ले हो रही है फ्रंट स्टेटस बार में।
ये देखिए आपकी 2 कंपनियां एक्टिवेट है और इस समय जो आप देख रहे हो कि कंपनी कौन सी है आपकी दिख रही है, एक्टिव है वेका। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं चाहता हूं कि वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी कंपनी एक्टिवेट हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, F3 शॉर्टकट की दबाओगे। आप देखोगे कि किस कंपनी को आप एक्टिवेट करना चाहते हो। मैंने कंपनी जो सिलेक्ट की है वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी, इसको सिलेक्ट करोगे, एंटर करोगे तो आप देख रहे हो कि आपकी कंपनी अभी कौन सी एक्टिवेट हो गई है, यहां पे देख सकते हो आप। सेम है, अगर आप इस वेका कंपनी पे काम करना चाहते हो तो F3 प्रेस करोगे, एंटर करोगे, वेका आपको अवेलेबल होगी, इस समय एक्टिवेट है, इसके ऊपर आप काम करोगे। तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि एक और कंपनी ओपन कर लेते हैं Alt F3 से। अब मैं पावर वेका कंपनी ओपन करता हूं। आप देखेंगे कि मेरी इस समय 3 कंपनियां मेरे लिस्ट में अवेलेबल हैं जो ओपन है, और करंटली मैं किस कंपनी पे काम कर रहा हूं, वो पावर वेका पे काम कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि ये वेका कंपनी क्या है बंद हो जाए, यानी कि कंप्यूटर इसकी अकाउंटिंग हम कर नहीं रहे हैं, तो इसे हम शट डाउन करेंगे, तो इसकी कंट्रोल की है कंट्रोल F3, एंटर करोगे। आप देख रहे हो ये वेका कंपनी आपको ये शट कंपनी का मतलब है कि आप किस कंपनी को बंद करना चाहते हो। हमने सिलेक्ट कर लिया है वेका कंपनी, एंटर हिट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो कंपनी जो एक्टिवेट है वो पावर वेका है, लेकिन आपकी जो नंबर ऑफ कंपनी एक्टिवेट थी उनमें से क्या है, वेका कंपनी हट गई है। सेम ऐसे ही मैं चाहता हूं कि पावर वेका भी अब ये डीएक्टिवेट कर दो, यानी कि इस पे मुझे काम नहीं करना, सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन कंप्यूटर अकाउंटेंसी पे काम करना है। तो कंट्रोल F3 प्रेस करोगे, किस कंपनी को आप शट करना चाहते हो टेम्परेरी जिस पे काम नहीं कर रहे हैं वो पावर वेका है, एंटर किया। आप देखेंगे कि सिर्फ आपको जिस कंपनी पे काम कर रहे हो एक्टिवेट है वेका एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी, नो वाउचर, एंटर। अब हम लोग सीखेंगे कंपनी के अंदर हम लोग किस प्रकार ऑल्टरेशन कर सकते हैं। देखिए अभी ये कंपनी का नाम वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी है। अगर आप इस कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हो तो आपको Alt K प्रेस करना पड़ेगा और आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे ऑल्टर ऑप्शन। ये जो आप देख रहे हो ऑल्टर ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आई है, इसमें ये बटन है एक्चुअली। अब ये ऑल्टर पे जैसे ही एंटर करोगे तो आपके पास ऑल्टरेशन के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। आप देख सकते हो ये, जैसे कि एग्जांपल मैं मोबाइल नंबर डालना भूल गया तो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। वेबसाइट हो गया, weka.edu.com, यह वेबसाइट होगी। कंट्रोल A करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, एंटर करते रहोगे पूरे फॉर्म में ये आपको लेके जाएगा। ये यहाँ पे यस, आप देख सकते हैं कि आपने ऑल्टरेशन करना सीख लिया कंपनी के अंदर। ऑल्टरेशन करना है तो ऑल्ट के प्रेस किया मैंने, ऑल्टर, कंपनी का नेम चेंज करना है। सपोज करो मैं कंपनी का नाम मिटा के वेका स्पेस के साथ कंट्रोल A करोगे, सेव। आप देखोगे कि आपका कंपनी का नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
आप ये देख सकते हो। हमको वही नाम वापस लाना है तो वहां क्या करेंगे, ऑल्ट के ऑल्टर, आपको फिर से टाइप करना पड़ेगा कंट्रोल ए प्रेस करोगे, आप देखोगे कि आपका ये वापस आ गया। अब हम कंपनी के अंदर सीखेंगे किस प्रकार कंपनी के अंदर पासवर्ड लगाया जाता है। ऑल्ट के प्रेस करोगे, आप चले जाओगे ऑल्टर के अंदर। ऑल्टर में आपको जो है ऑप्शन अवेलेबल है, आप देख सकते हो। आपको ऑप्शन ये मिलेगा F12 का, यहाँ पे इसको एक्टिवेट करोगे यहां से। अब इसमें ऑलरेडी मैंने क्या किया हुआ है, ये ऑप्शन एक्टिवेट किया था। ये ऑप्शन अगर मैं नो कर देता हूं पहले, तो आपको कंट्रोल ए करके, तो आप देखेंगे जो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए ऑप्शन अवेलेबल था वो आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है। आप फिर से क्या करोगे, फिर से क्या करोगे, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, F12 को सिलेक्ट, एंटर हिट करोगे। यहां पे आपको सिलेक्ट करना है यूज टैली पासवर्ड टू इनक्रिप्ट डाटा। आप देख सकते हैं ये आपको दिख रहा है। आप यस करोगे, यहां पे कंट्रोल ए करोगे तो आपको ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। अब हमने कंपनी के अंदर क्या है, पासवर्ड लगाना है, तो किस प्रकार लगाएंगे, आप एंटर हिट करोगे। एंटर हिट करते करते सबसे लास्ट में आओगे। उससे अच्छा है कि आप क्या करो, कंट्रोल ए करो, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑल्ट के पे जाओगे, आपने अब यहां पे क्या है, सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको डिस्प्ले होगा। ये देखिए आप, सिक्योरिटी ऑप्शन आपको, इस पे आपने एंटर हिट करना है। यहां पे आपने क्या करना है, कंट्रोल यूजर कंपनी डाटा, अब आपने पासवर्ड यहां पे सेट करना है। एडमिन रख लिया, एडमिन। अब आपसे पूछेगा, अगर ये पासवर्ड भूल जाओगे तो आपको ये कंपनी का डाटा एक्सेस नहीं करने देगा। ये बेसिकली तब आती है जब आप कंपनी का पासवर्ड भूल जाते हो, तो आप कंपनी का कोई भी डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। इसके बाद आता है ईमेल आईडी टैली ऑडिट फीचर। आपने इसको नन ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एंटर करते यस कर लेना है। अब आपको क्या है, वापस ऑल्ट के पे जाना है। ऑल्ट, आपका पासवर्ड लग गया है, आप यहां से चेक कर सकते हो। कहां से, आपको ये दिख रहा है, ये पासवर्ड सेट हो गया आपके टैली में। अब हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार हम लोग कंपनी को बंद कर सकते हैं। एस्केप प्रेस करोगे, क्विट हम लोग यस कर देते हैं, तो ये हमारी टैली बंद हो गई। अब हमें क्या है, ओपन करना है वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी कंपनी को, तो वो कंपनी ओपन होगी। अब यहां पे कंपनी आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि दो ही कंपनी यहां पे
मैंने एक्टिवेट की हुई है और जो नई कंपनी है वो आपको यहाँ पे अब दिख नहीं रही है। तो मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट करनी है कंपनी को, ऑल्ट F3, ऑल्ट F3 करोगे, आपकी कंपनी ये रही। अब आपकी कंपनी में क्या है, पासवर्ड लग गया है, तो आपको कंपनी का पासवर्ड पता होना चाहिए, नहीं तो ये ओपन नहीं होगी। जैसे ही एंटर हिट करोगे आप देखोगे कि आपके सामने आपकी कंपनी एक्टिवेट हो गई है और 3 कंपनियां दिख रही है। अब मैंने आपको बताया था कि इन कंपनियों को किस प्रकार शट डाउन करना है, कंट्रोल F3, जिन कंपनियों को भी बंद करना है कंट्रोल F3। आप देख सकते हैं ये कंपनी शट डाउन हो गई है, अभी एक्टिवेट है। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी है, वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी, जिस पे कोई वाउचर नहीं है। अब इस पे हम काम कर सकते हैं। अब हम जो हमने पासवर्ड लगाया है उसको कैसे रिमूव करते हैं ये जानेंगे। ऑल्ट की प्रेस करेंगे, आप लोग आ जाओगे सिक्योरिटी, और हमने किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसमें हमने कंपनी के पासवर्ड को रिमूव करना है। तो हम लोग बैक जाएंगे, बैक स्पेस से बैक होता है, आप इसको नो कर दोगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि पासवर्ड क्या रखा हुआ है, आपको ये पासवर्ड पता होगा तभी आप ये कर सकते हो। और ईमेल आईडी, ब्राउजर एक्सेस नन कर दोगे, यस। अब आप देख सकते हो इसको हम कंपनी को क्या करेंगे, शट डाउन करेंगे। एस्केप प्रेस करोगे, क्विट, यस। वाई प्रेस करोगे, आपका ये टैली प्राइम बंद हो गया। अब टैली दोबारा से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब आप देखोगे कि हमारे टैली में से पासवर्ड हट गया है। टी शॉर्टकट की प्रेस करोगे, यहां से ऑल्ट F3 सिलेक्ट करने के लिए। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे अपनी कंपनी अब विदाउट पासवर्ड ओपन हो रही है। आप देख सकते हो कि आपकी कंपनी क्या है, एक्टिवेट हो गई है। यहाँ पे 3 कंपनी एक्टिवेट हुई है बाय डिफॉल्ट, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का बैकअप बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट वाई, बैकअप ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंपनी डाटा के अंदर बैकअप पे एंटर करोगे, एंटर करने के बाद बैकअप पाथ कहां पे है, सी, और किस कंपनी का हम लोग बैकअप करना चाहते हैं, वोकेशनल एजुकेशन कंप्यूटर अकाउंटेंसी। आपको राइट हैंड साइड पे ये ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपने सिलेक्ट करना है जो आपने कंपनी क्रिएट की हुई है। तो हमने इस कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, इसको, एंड यहां पे क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे एंड ऑफ लिस्ट, तो आपकी कंपनी क्या होगी, वो नहीं आएगी, यस। अब देख लो, डू यू नॉट हैव परमिशन डेस्टिनी, क्योंकि हमने सी जगह पे ये हमें बैक स्पेस करके बैक में जाओगे। अब आपने क्या स्पेसिफिक पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करना है जहां पे आप पेस्ट करना चाहते हो। तो मैं ये विंडो डी कर रहा हूं, अपना बैकअप फाइल का फोल्डर बनाया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे एक बैकअप बना हुआ है। मैं यहां से क्या करता हूं, इस बैकअप का फोल्डर का एड्रेस कॉपी करता हूं, वापस टैली पे जाता हूं, टैली पे गया, उस पाथ को मैंने यहां पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड पे ये पाथ आ गया, इसने पाथ को यहां पे कंफर्म कर लिया, कंट्रोल ए कर दूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, तो आपका ये बैकअप पाथ बन गया है। फाइल का नाम आपको ओवरराइट फाइल 1 इफ यू चूज, हमने कहा यस। अब हमने कंपनी का बैकअप पाथ, अब क्या करो, सपोज करो आप अपनी कंपनी में एक सिंगल पर्सन इस टैली पे काम नहीं कर रहे, अब मल्टीपल लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं,
तो हम लोग गलती से क्या हुआ, किसी पर्सन ने इस कंपनी को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो डिलीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट के प्रेस करेंगे, ऑल्टर पे जाएंगे। ऑल्टर के बाद आपको यहाँ पे ऑल्टर करने के लिए बोल रहा है कि आपने किस कंपनी का ऑल्टर करना है। तो हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हमने कंपनी को सिलेक्ट किया, वोकेशनल एजुकेशन कंप्यूटर अकाउंटेंसी। यहाँ पे आप कंपनी को अगर डिलीट करना चाहते हो तो ऑल्ट के साथ डी करोगे, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या इस कंपनी को डिलीट करना है कि नहीं। तो मैंने कहा यस। फिर पूछ रहा है कि श्योर हो, मैंने कहा यस। तो आप देखोगे ऑल्ट F3 से आपकी कंपनी डिलीट हो चुकी है, आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रही है। अब जो कंपनी का अकाउंटेंट था उसने कंपनी में क्या किया था, उसने कंपनी में बैकअप बनाया था, जो कि हमने अभी देखा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट वाई रीस्टोर। रीस्टोर ऑप्शन जो होगा हमारी कंपनी जो डिलीट की है, अगर आपने बैकअप बनाया है तभी आपकी कंपनी को रीस्टोर करेगा। एंटर करोगे रीस्टोर पे। अब ये पूछ रहा है कहां से बैकअप करना है। हमने कहा आप अपने राइट हैंड साइड पे जाओगे, हमने कहा स्पेसिफिक पाथ है, वहां से अपडेट करना है। तो हम लोग स्पेसिफिक पाथ पे गए, हमने ऑलरेडी कॉपी की थी वो लोकेशन, यहां पे पेस्ट कर दोगे। अब आपके सामने बैकअप का आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, पहले आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा था, आप देख सकते थे ये इस लिस्ट के अंदर पहले आपको दिख नहीं रहा था। मैंने कहा हमने इसका बैकअप बनाया है, इसको वापस चाहिए, रिस्टोर करना है। वोकेशनल एजुकेशन, यहां से आप क्या करोगे, कंट्रोल ए करके सेव करोगे, यस ऑलरेडी एक्सिस्ट, ओके। अब ये यहाँ पे जो बैकअप फाइल बने हुए हैं, सारी कंपनी के बैकअप बन गए हैं। हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से टैली ओपन हो रही है। अब हम देखेंगे कि कंपनी ने क्या उसको रिस्टोर किया है कि नहीं। ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करोगे, आप देखोगे कि कंपनी में क्या किया, वोकेशनल एजुकेशन इन अकाउंटेंसी। आपकी कंपनी आपको दोबारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है डिलीट करने का। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, अपना बैकअप बना के रखती है। हर एक सप्ताह में कंपनी क्या करती है, अपने डाटा का बैकअप, ताकि कोई एम्प्लॉय उस डाटा के साथ छेड़छाड़ ना करे। अगर हमने इसको जो वे का पावर वे का इनको डिलीट मारना है तो कंट्रोल के साथ F3 करोगे, जो कंपनी आपको चाहिए नहीं उनको रिमूव कर दोगे, तो आपके पास वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी